जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु शास्त्र के इस 10वें पाठ में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इसके अंतर्गत हम रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम इसका अध्ययन कर रहे हैं। और रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम में हमने संस्कृत को देखा, हमने संस्कृत के साथ साथ एकाक्षरी मातृका विज्ञान, एक एक अक्षर उसको देखा, समझा, जाना। हमने वेद को देखा, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद प्राचीनतम, वेदों में मंत्र, सूक्त, मंडल, ऋषि देवता, छंद। और वेद अपौरुष है कि वेद की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया। ये हम देख चुके हैं, जान चुके हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में हम दर्शन या फिलॉसफी इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम के अंतर्गत, कि कितना उच्चतम कोटि का दर्शन वो अपने पास उपलब्ध है। ये जो भारत है, ये विश्व गुरु कहते हैं इसको। तो विश्व गुरु क्यों है? कि इसका जो दर्शन कह लो, फिलॉसफी कह लो, दृष्टि कह लो, सत्य को जानने की विधा कह लो, वो बहुत स्ट्रांग है। तो अपने यहाँ जिसको दर्शन कहते हैं, दर्शन यानी देखना। देखना मतलब तटस्थ रूप से देखना। तटस्थ यानी जो तट पे स्थित है, नदी के किनारे स्थित है और देख रहा है रिवर में, नदी में क्या बह रहा है, उसको केवल देख रहा है, उससे नॉन अटैच होकर देख रहा है, समत्व दृष्टि से देख रहा है ना। तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द माइंड है, न्यूट्रल कंडीशन ऑफ द माइंड है, अनबायस्ड कंडीशन ऑफ द माइंड है, उससे वो बैठा है। तो दर्शन यानी देखना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहा है। दर्शन जो है वो सत्य को जानने का मार्ग है, तरीका है। अपने अच्छे दर्शन प्रसिद्ध हैं, दर्शन तो अनेक है, लेकिन जो फेमस है, जिसको षट दर्शन कहते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन अपने यहाँ प्रसिद्ध हैं भारत में। इसके अलावा भी बहुत से दर्शन हैं। दर्शन यानी सत्य को जानना, टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ, अ पाथ, अ मीन, अ टूल टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ, परम सत्य को जानने का तरीका। तो थोड़ा सा पहले इसको सरल रूप से देखते हैं, फिर उनके ग्रंथ भी देख लेंगे। तो जब अपन इसको क्लास में पढ़ाते हैं, करते हैं, देखते हैं, तो अपन एक चौक का उदाहरण लेते हैं। चौक जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो उसमें कहते हैं कि देखो भाई ये क्या है, तो फिर कहते हैं चौक है। तो चौक को मान लो चूरा बना दो, तो क्या हो गया? वो कैल्शियम कार्बोनेट। पहले भी कैल्शियम कार्बोनेट ही था। किसी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, साइंस के विद्यार्थी से पूछोगे कि चौक क्या है, तो वो कहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और उसकी एक आकृति दे दी तो उसका नाम दे दिया चौक। वास्तव में वो कैल्शियम कार्बोनेट। और ज्यादा अंदर गए तो कहा ये कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। और ज्यादा अंदर गए तो कहा ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट्स के बने। तो ट्रुथ क्या हुआ? एलिमेंट्स हुआ। और ज्यादा जब अंदर गए तो कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ज्यादा अंदर गए तो कहा पार्टिकल और वेव्स, वो ट्रुथ है। और ज्यादा जब अंदर गए तो पता चला ऊर्जा। तो साइंस, यदि मान लो फिलोसफी होता, साइंटिफिक फिलोसफी होती, तो उस फिलोसफी में जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो क्या कहलाता? वो ऊर्जा कहलाता। परम सत्य क्या कहलाता? उसका एक नाम होता, उसको अपन ऊर्जा के नाम से जानते हैं, एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो अल्टीमेट ट्रुथ क्या हुआ साइंस की भाषा में? तो वो हुआ एनर्जी। फिर एनर्जी से ही सारा मैनिफेस्टेशन हुआ। बाकी जितना है वो सब क्या है? इल्यूजन है। जैसे चौक जैसी कोई चीज नहीं है। यदि उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो
तो चौक जैसी कोई चीज नहीं है। तो यदि उसका चूरा भी कर दो तो कहेंगे भाई वो चौक था, वो गायब हो गया। गायब क्या हो गया? वो था ही नहीं, था तो केवल कैल्शियम कार्बोनेट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो परम सत्य है उसको जानने का मार्ग, दर्शन कह लो, फिलोसॉफी कह लो, वो होता है। तो जो अपने यहाँ 6 फिलोसॉफीज हैं उनके ग्रंथ हैं, जैसे न्याय, तो न्याय के ग्रंथ हैं, तर्क संग्रह इत्यादि। वैशेषिक, वैशेषिक एक ग्रंथ है। न्याय वैशेषिक। सांख्य, सांख्य के ग्रंथ है, सांख्य कारिका। और भी ग्रंथ हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य। योग, योग का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसको अपन योग सूत्र के नाम से जानते हैं, पतंजलि योग सूत्र के नाम से जानते हैं। तो न्याय वैशेषिक सांख्य, योग, कर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा के ग्रंथ हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। न्याय वैशेषिक सांख्य, योग, कर्म मीमांसा और वेदांत। वेदांत के ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र है और उपनिषद आदि। तो जो सरल शब्द में अपन देखें कि जैसे अपना ये शरीर है, इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं। इसके ऊपर है अपना मन, माइंड, और मन से ये शरीर संचालित होता है। मन में इच्छा हुई कि लेक्चर अभी सुनना है तो अभी सुन रहा है। मन में इच्छा हुई कि नहीं, आ तो गया है लेक्चर पर अभी नहीं सुनना है तो नहीं सुन रहा है, बाद में सुनेंगे। इच्छा हुई 2 मिनट सुनेंगे, इच्छा हुई 5 मिनट सुनेंगे, इच्छा हुई तो पूरा सुनेंगे। तो ये मन हुआ। मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि डिसीजन करती है और मन और इंद्रियां उसको फॉलो करती है। तो शरीर है, मन है, उसके ऊपर बुद्धि, एक स्तर ये हुआ। और मन कह लो, अभी बुद्धि को थोड़ा सा अलग रख लो। तो मन में क्या है? विचार आते हैं। एक विचार आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और इसको जो जानता है वो कौन है? उसको आप कॉन्शियसनेस कह दो, उसको आई कॉन्शियसनेस कह लो, उसको विटनेस कह लो, उसको दृष्टा कह लो, उसको साक्षी कह लो। तो 2 वर्ग बने। एक है सीयर, देखने वाला, और एक है सीन, SEEN, सीन, जो देखा गया। जैसे एक है सीयर, दृष्टा, साक्षी, और एक है सीन, जो देखा गया, दृश्य, दृश्य। एक हो गया ज्ञाता, एक हो गया गे मतलब जिसको अपन जानते हैं, ज्ञाता मतलब जो जानता है। एक हो गया नोअर, इंग्लिश में KNOWER, और एक है नोन मतलब जो हम जानते हैं। जैसे ये हमने कुछ पहन रखा है, जैकेट पहन रखी, तो जैकेट नोअर है कि नोन? तो जैकेट नोन है, मैं जानता हूं ये जैकेट है। ये कुर्ता है, ये हाथ है, अपन जानते हैं ये हाथ है। तो हाथ क्या है? हाथ नोन है, अपने को पता चल रहा है। नोअर कौन है? मैं हूं, नोअर हूं, है ना। अभी क्या बता रहे हैं? नोअर और नोन समझना क्या है? फिलॉसफी, दर्शन। तो नोअर कौन है? नोअर में हूं। नोन क्या है? बस बाकी सब नोन है। जैसे ये वस्त्र नोन है, ये बॉडी के एक एक पार्ट्स, शरीर का एक एक अंग नोन है। फिर मेरा मन उदास है, मेरा मन प्रसन्न है, मेरा मन आनंदित है। तो जो उदासी कह लो, मन कह लो, वो भी क्या हुआ? मुझे पता चला। तो मन भी क्या हुआ? नोन हुआ। हाँ, मन भी क्या हुआ? नोन हुआ। और मैं कौन हूं? नोअर। सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नोअर एंड नोन, ये फिलोसॉफी की शुरुआत यहां से होती है कि क्रोध अलग है, मैं अलग हूं। मैं क्रोध को जानता हूं, मेरे मन में कामना है, वासना है, इच्छा है ना, क्रोध है, मेरा मन क्रोधित है, ये मैं जानता हूं। तो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नोअर एंड नोन, उसी को सांख्यकारी का जो ग्रंथ है उसमें कहा प्रकृति और पुरुष। प्रकृति यानी जितना भी नोन है, पुरुष यानी मैं, दृष्टा, साक्षी, है ना। तो इसी चीज को ग्रंथों में, फिलोसॉफी में अलग अलग माध्यम से बताया गया है। सांख्य और योग कारिका से जब अपन ऊपर उठते हैं, वेदांत में जाते हैं, तो वहां सबका नोअर एक ही है ना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और सुप्रीम कॉन्शियसनेस।
ये सबका जो इंडिविजुअल अलग 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 जो हम जानते हैं, जैसे मैं जो हूँ मेरे शरीर का नोवर हूँ, मेरे मन का नोवर हूँ, आपके मन का नोवर में नहीं हूँ, मान लो अभी थोड़ी देर को आपका जो आप जो नोवर हो वो आप अपने शरीर के हो, मन के हो, विचारों के हो। तो ये क्या हुआ, इसको कहा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, आई कॉन्शियसनेस, इसको ऐसा कहा। और जो सब कुछ जानता है वो हो गया सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो अपने यहाँ जो वेदांत है उसमें सुप्रीम कॉन्शियसनेस को बताया। शुरुआत कहाँ से होगी, बस ये नोवर और नॉन से होगी। उसी को जैसे सांख्य का जो ग्रंथ है उसमें पुरुष और प्रकृति बताई, उसका भेद करना बताया कि कितनी पुरुष जो है और कैसे प्रकृति है। तो वो यदि उसको हमको सरलतम शब्दों में समझना हो तो पुरुष शब्द को आप रिप्लेस कर सकते हो नोवर से, प्रकृति को आप रिप्लेस कर सकते हो नॉन से। तो पूरी जो सांख्य कारिका है वो एकदम सरल हो जाएगी। इन सबके ग्रंथ है, न्याय का ग्रंथ है तर्क संग्रह इत्यादि, फिर न्याय वैशेषिक का है वैशेषिक ग्रंथ, फिर सांख्य का है सांख्य कारिका कपिल मुनि ने रचित, फिर उसके बाद योग के ग्रंथ हैं योग सूत्र इत्यादि, वेदांत का ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र उपनिषद इत्यादि। तो इसी को विषय को अलग अलग विस्तार से बताया। सरलतम शब्दों में हमने फिलोसॉफी के बारे में क्या जाना कि परम सत्य को जानना, साक्षी को जानना, दृष्टा को जानना, नोवर और नॉन को डिस्टिंग्विश करना। तो ये जगत क्या है, ये सारा फिर खेल लगता है, लीला लगता है। ये जितना भी जानना है तो जानना क्यों है, इसका एडवांटेज कह लो, फायदा कह लो, वो क्या है। इसका फायदा ये है कि आप हो शरीर मन बुद्धि इन सबसे ऊपर, वो आप, और जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो या तो शारीरिक हैं या मानसिक, जितनी भी समस्या, और ये दोनों समस्या या तो शारीरिक है या मानसिक है, और ना आप शरीर हो ना आप मन हो, आप इनसे ऊपर हो, दृष्टा हो, साक्षी हो। तो इससे दो एडवांटेज होते हैं कि आप में कोई समस्या नहीं है, नंबर एक, और दूसरा आप तटस्थ रूप से, जैसे मान लो शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, और जैसे ही आप न्यूट्रल होते हो, जैसे ही आप तटस्थ होते हो, जैसे ही आप उससे परे होते हो, दूर होते हो, आप समस्या का सही सही हल ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या है, ये जीवन जीने की कला है। इसलिए प्राचीन समय में अपने यहाँ पर ये जो विद्या है, चाहे उसको अध्यात्म विद्या कह लो, चाहे उसको स्पिरिचुअल साइंस कह लो, चाहे उसको दर्शन कह लो, ये प्रारंभ में ही सिखा दिया जाता था। जब विद्यार्थी बनता था, छात्र बनता था, तो एक तो उसकी दिनचर्या वैसी होती थी, सूर्योदय से पहले उठना, वो संध्या उपासना करना इत्यादि। फिर उसके बाद जो अध्ययन कराया जाता था, अध्यापन कराया जाता था, वो भी पूरा का पूरा जो अपनी ब्रह्म विद्या है, चाहे उसको आप दर्शन कह लो, उसकी फिलॉसफी कह लो, वो जीवन का दर्शन पहले समझा देते थे कि आप ना तो ये शरीर हो और ना आप ये मन हो, आप इससे अलग शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चित आनंद स्वरूप क्या हो, आप चैतन्य हो, आत्मा हो। इससे क्या होता है, इसको जीवन जीने की कला आ जाती है। वो कैसा होता है, वो निर्भीक होता है, वो निडर होता है, वो साहसी होता है, वो वीर होता है, और पूरे जीवन को आनंद के साथ एक तरह से भोगता है। जीवन जो है वो पूरा उसका आनंदमय होता है। तो प्राचीन समय में ये पूरी परंपरा अपने यहाँ रही है। अभी बीच में ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया, तो अपन थोड़ा सा ये चाहते हैं कि इस शास्त्र का अपन अध्ययन करें, इसको भी देखें, समझे, जाने, दर्शन को, फिलॉसफी को, आगम ग्रंथों को, और ये अपने जीवन का अंग हो। क्योंकि जीवन जीने की कला कैसी है, वो मुक्त होके जीवन जीने की कला है। ईशावास्य उपनिषद को जब अपन देखते हैं, उसका पहला दूसरा मंत्र देखते हैं, तो वो कहता है त्याग पूर्वक भोग करते हुए इस जीवन को 100 वर्ष तक जीना है, ऐसा ईशावास्य उपनिषद कहता है। तो अभी थोड़ा सा अपन ने ग्रंथों का परिचय देखा, दर्शन को समझा, जाना। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरु।